अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। मैं आपका अपना मुसन्नफ़ मोहम्मद कमाल पाशा। नाज़रीन, एक छोटा सा वीलॉग लेकिन एक बहुत बड़ा वाक़या जो आपको सुनाना चाहता हूँ। और इस वाक़े से हमारी हमें अपनी नालायकी पर भी फ़ख्र होता है। काबिलियत तो अल्लाह का एक इनाम है जिसे दे दे, लेकिन जब इंसान गलतियां करने पर आता है तो ऐसे ऐसी गलतियां करता है कि जीनियस से जीनियस लोग भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। तो नाज़रीन, लाइसेंस के बाद मेरी फिल्म के लाइसेंस के बाद इसी अदारे ने एक फ़िल्म शुरू की जिसका मैंने नाम रखा सार्जेंट। मुझे कुएं में आग में छलांग लगाने का बहुत शौक़ है मेरे नाज़रीन। तो उस वक्त आसफ़ खां, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, वो 11-12 हज़ार का एक एक्टर था जो ऐसे 2-4-5 सीन करता था, क्योंकि पंजाबी मार्केट थी, उनको पंजाबी नहीं आती थी और उर्दू में 2-3 फिल्मों में वो काम कर रहा था, बाकी वो पश्तो की फिल्मों में करता था। तो मैंने अचानक फैसला किया कि आसफ़ खां रोल करेगा सार्जेंट का। तो वो सार्जेंट का रोल किया और अल्लाह की कोई मेरे पर ख़ास अनायत है, किसी की दुआ है, शायद आप में से कोई दुआ मेरे लिए करता हो, और मैं हमेशा दुआओं की अपील ही करता हूँ कि हम लोग दुआओं के सहारे ही जिंदा हैं। या हम और अब भी जब दुआ करते हैं तो यही कहते हैं कि अल्लाह, मेरी माँ ने मेरे लिए जो दुआएं मांगी हैं वो कबूल करता रहना जब तक मेरी सांस में सांस है। तो यकीन करें, अल्लाह वो दुआएं कबूल करता है। मैंने अपनी एक फ़िल्म दिल्ली गेट में जो रिलीज़ होगी, डिजिटल फिल्म, उसमें एक जुमला लिखा था कि ये माएँ बहुत चालाक होती हैं, इनकी रब से बड़ी सलाम दुआ होती है, इनकी रब से बड़ी गूढ़ी सलाम दुआ होती है, जब चाहें ये बेटे की ज़िंदगी अल्लाह से मांग कर ले आती हैं। तो नाज़रीन, ये मैंने जिक्र किया। सार्जेंट के हिट होने पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में कुछ इख्तलाफ हो गए, तो प्रोड्यूसर ने वही जिस डायरेक्टर की मैंने लाइसेंस का जिक्र किया था कि उसने लाइसेंस का वाइड पिक्चराइज किया था, मरहूम हदायतकार दाऊद भट्ट, तो हमने दाऊद भट्ट को साइन कर लिया। फिल्म का नाम रखा अलार्म। पूरी फिल्म बनती गई। अल्लाह वरी के रहमत करे, आगा तालिश निकर पहनी है और एक वार्डन का रोल था उनका। तो वो मुसफ़ कुरैशी साहब की एक कॉन्टीन्यूटी मैंने फिल्म में बनाई कि कोई उसको गुस्से से बात करता है कि तेन गोलियां मार दियांगा, तो कुरैशी बड़े आराम से कहता है कि लाहौर छड़ दिया, लाहौर छड़ दिया मेरे सोने। ये नाज़रीन, जब पहला फिक्रा जब आया कि लाहौर छड़ दिया उनने विलनों का, तो 1-8 से लेके बॉक्स तक पूरे हॉल ने ताली मारी कुरैशी साहब को। दो हमारे रंग लाल हो गए। डायरेक्टर दाऊद भट्ट मेरे साथ बैठा हुआ था। जब कुरैशी साहब दूसरी बार आए तो दोबारा फिर कहा जब दुश्मनों को कि लाहौर छड़ दिया लाहौर, तो फिर लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त क्लैप आई। अब आपको बताने लगा हूँ कि हम जैसे बहुत अपने आप को ज़हीन समझने वाले जीनियस लोगों से भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, आवाम मुंह फेर लेती है। तो अब एक सिचुएशन आ गई
کہ قریشی صاحب ایک کیس میں جیل میں انٹر ہوتے ہیں. آغا تالش ایک بہت بڑا ایک یونیورسٹی تھی، اللہ غنی کے رحمت کرے، اداکاری کی ایجنسی، ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ ایک تھاٹ کا اور سوچوں کا ایک بہت بڑا سمندر تھا. یہ اداکاری کا ایک سمندر تھا جس کا نام آغا تالی تھا. قریشی صاحب جب داخل ہوتے ہیں تو آغا تالی پیٹ نکلا ہوا ہے، نکر پہنی ہوئی ہے، تو وہ کہتا چل چل بار کی چل. تو قریشی صاحب نے ٹرن لے کر، اب یہ دونوں جملے میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. تو قریشی صاحب کو کہتا چل 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 اندر کوٹری چل. تو قریشی صاحب ٹرن لے کر سے کہتے ہیں لاہور چھڑ دیا لاہور. تو قریشی صاحب ڈنڈا پکڑ کر مارتے ہوئے تھے، آغا تالی صاحب ڈنڈا مارتے ہوئے کہتے ہیں چھڑ دے لاہور تیرے پیو دا ہے، چھڑ دے لاہور تیرے پیو دا ہے. تو ناظرین اتنی بڑی کلیپ ہوئی کہ ہم پاگل ہو گئے. ہم نے کہا یہ فلم تو 10 سال اترے گی نہیں. تو اب ہماری بدقسمتی اور ہماری عقل پر ماتم یہ ہے کہ جب اس کے بعد ایک اگلی سچویشن میں آ کر جب قریشی صاحب نے یہی جملہ اپنی کنٹینیوٹی کا بولا کہ لاہور چھڑ دیا لاہور، تو یقین کریں کہ پورے ہال، سنیما ہال میں ہر 1/8 سے لے کے باپ تک ایک ہی آواز آئی چھڑ دے لاہور تیرے پیو دا. تو ناظرین میں اور داؤد بٹ کو اٹھے. میں نے کہا آجا داؤد بٹ، اس سے پہلے کہ عوام ہمیں گالیاں نکالیں، گاڑی میں بیٹھے تو گھروں کو نکلیں. تو ہم اس طرح گھر نکل آئے. تو کامیابیوں کے ساتھ ناکامیوں کو بھی سہنا پڑتا ہے. اللہ آپ کو سلامت کرے کہ دعا کر دیا کریں. اور میرے چینل کو آخری درخواست یہ ہے کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری خوبصورت باتیں اور یادیں آپ تک پہنچتے رہیں. السلام علیکم، سلامت رہیں.